पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। अमन और पायदार तरक्की की कोशिशों में पाक फौज भरपूर साथ देती रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। जनूबी बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों से भी आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इकदाम का जायजा लेना था। सिपह सालार ने सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सूबे की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा, अच्छे तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया। चैलेंजेस के हल के लिए सिविल और अस्करी मुश्तरका कोशिशों को कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की फौजी जवानों से भी मुलाकात, बुलंद हौसले, अमनी तैयारी और मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। 9 मई के मुकदमात बानी PTI का भांजा शेर शाह 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में तफ्तीशी अफसर ने शेर शाह के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। कहा मुल्जिम जिनाह हाउस पर हमले के वक्त मौके पर मौजूद था, उसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। अदालत में जिनाह हाउस पर हमले की वीडियो चलाई गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वीडियो में मुल्जिम नजर आ रहा है। मुल्जिम का फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। इस मौके पर मुल्जिम शेर शाह के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 27 माह बाद इन्हें मुल्जिम के बारे में याद आया। अदालत 27 माह ताखीर से गिरफ्तारी पर मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर चुकी। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरे शहर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेर शाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी। सानिया 9 मई के दोनों मफरूर मुल्जिमों के गिरद हैरातन। ज़राए के मुताबिक 9 मई 2023 को PTI की शरंगेजी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गईं। मुल्जिम शेर शाह 2 साल से लंदन में रूपोश था। बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ शरंगेजी भी करता रहा। मुल्जिम शाहरेज जिनाह हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी में मुलवस है। मुल्जिम की जाए वक़्वा पर सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद। दोनों भाई एक अरसे से रूपोश थे। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। रियासत अवाम या इदारों पर हमला करने वाला एहतिसाब से नहीं बच सकेगा। कल मेरे बड़े बेटे को 8 दिन के लिए रिमांड पर ले गए। आज मेरे छोटे बेटे का रिमांड दे दिया। अलीमा खान की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत बच्चों को उठाकर हम पर दबाव डालना चाहती है। अब मुझे गिरफ्तार करना है। मेरे तो पहले ही वारंट निकले हुए हैं। ये समझते हैं इस तरह बानी PTI दबाव में आएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। अरबों रुपए खाने वाले डाकू को हुक्मरान बना दिया गया। जितनी सजाएं देनी है दे दें, हम नहीं डरेंगे। PTI ने नौजवानों के जहनों में जहर भरा। 9 में वाक़यात से फरार हासिल करने वाले सजाओं से नहीं बच सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बात होनी चाहिए। PTI को 9 में वाक़यात पर निदामत का इजहार करना चाहिए था। ऐसा होता तो शायद मामलात बेहतरी की तरफ जाते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फ़र्ज है। 9 में मुकदमात के नामजद और मतलूब लोगों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। क्या चादर और चार दीवारी सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों की ही है, बाकियों की नहीं? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। दारुल हुकूमत में अवाम की सहूलत के लिए जारी और नए मनसूबों का जायजा लिया गया। 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके तजावुज़ात क्लियर करने की हिदायत SSP ऑपरेशंस ADCG और डायरेक्टर DMA को टास्क दे दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, वरना सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। इजलास में T चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास का संगे बुनियाद सितंबर के आगाज में रखने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी जाने बचाने वाला चरवाहा हीरो बन गया। सूबाई हुकूमत का इंसानी जाने बचाने वाले चरवाहे को इनाम देने का फैसला। गिजर के इलाके गोपिस में ग्लेशियर फटने से शदीद सैलाब आया तो पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने फोन पर गांव वालों को बर वक्त इत्तला दी। मकामी गांव तालीदास में 30 मकान तो डूब गए लेकिन शहरी बच गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक तालीदास गाँव के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरीन के लिए मुतबादिल गाँव तामीर किया जाएगा।
मुल्क में मानसून का 8वां स्पेल शुरू। लाहौर समेत बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। निशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों से पहाड़ी नदी नालों में तूफ़ानी मुतवक्के। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीना और थरपारकर और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, सखर, लाड़काना में भी बारिशें मुतवक्के हैं। बलोचिस्तान के अजला में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जहलम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हका नदी नालों में पानी का बहाव तेज। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने पर दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। कसूर में ऊंचे दर्जे के सैलाब पर लोगों का इनकला जारी। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 20 फीट से बुलंद हो गई। हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह 74,800 क्यूसेक हो गई। हवेली लखा में दरियाए सतलुज की सतह मुसलसल बुलंद हो रही। मंजनाबाद में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबादियों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला। दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान फार्मूला तय पा गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा परवेज अशरफ बोले, ज़िमनी इलेक्शन में हम नून लीग हमारी हमायत करेगी। फार्मूला ये होगा कि जहां जिस जमात का रनर अप था वहां दूसरी जमात उसकी हिमायत करेगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी बोले, दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। एनडीएमए ने गजा के लिए इमदादी सामान की 19वीं खेप रवाना कर दी। लाहौर से रवाना की गई इमदादी खेप में 100 टन इमदादी सामान शामिल। आटे के थैले, तैयार खाना, कुकिंग ऑयल, जाम और डब्बा बंद फ्रूट शामिल। पाकिस्तान अब तक मजमूई तौर पर 1915 टन इमदादी सामान गजा भेज चुका। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की बेहतरीन कारकर्दगी। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का प्रोग्राम तेज कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर रफ्तार बढ़ा दी। अमेरिकी फजाइया ने खुफिया लॉकहीड मार्टिन मिसाइल की खरीदारी के लिए $1 अरब के फंड्स मांग लिए। मनसूबे का मकसद अमेरिकी अफवाज को जदीद तवील फासले के मिसाइल से लैस करना है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे के दौरान 61 फलस्तीनी शहीद, 308 जख्मी। इसराइली फौज ने फिर इमदाद के मुंतजर अफराद पर गोलियां बरसा दी। 16 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। गजाई किल्लत से मजीद 8 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए जंग जारी रखना चाहते हैं। फौजी ऑपरेशन रुकते ही हुकूमत गिरने का खदशा है। उधर नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में अपना ओहदा छोड़ दिया। कैस्पर वेल्ट कैंप ने अपनी हुकूमत की जानिब से इसराइल की हिमायत पर इस्तीफा दिया। अमेरिका में 5.5 करोड़ वीज़ों की जांच पड़ताल शुरू। ट्रंप ने अमेरिकी तारीखी सबसे बड़ी वीज़ा स्क्रूटनी का ऐलान कर दिया। ट्रंप की हुकूमत रवां बरस 40,000 वीज़े पहले ही मनसूख कर चुकी है। उधर सदर ट्रंप के बयानात को झुटलाने वाला अमेरिकी खुफिया एजेंसी का सरबरा बरतरफ। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से हटा दिया। रूस का यूक्रेनी इलाके डोनेट्स्क के मजीद 2 देहात पर कब्जे का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी फौज की मशरकी यूक्रेन में बड़े लॉजिस्टिक मरकज़ की तरफ पेशकदमी जारी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को जंगबंदी पर बातचीत के लिए चंद हफ्तों की मोहलत दे दी। हवाई के आतिशफिशां क्लोया के दोबारा लावा उगलना शुरू कर दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आतिशफिशां से निकलने वाला लावा 100 फुट तक बुलंद हुआ। अमरीकी हुकाम का कहना है कि लावा सिर्फ चोटी के गड्ढे तक महदूद है। करीबी आबादी को इससे कोई खतरा नहीं है।